Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start general form of geometric sequence when index starting from 0 and 1. Firstly we define standard geometric sequence, index start from 1. A geometric sequence is a sequence where each term is obtained by multiplying the previous term by a constant number called the common ratio. इन केस ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास जो डिफरेंस आ रहा था वो आपके पास कॉमन होता है. लाइक कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए. तो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास है अरिथमेटिक. ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के केस में जो आपके पास रेशियो है वो कॉमन होनी चाहिए. तो आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के केस में जो गिवन सीक्वेंस है, अगर आपके पास जो रेशियो है वो कॉमन आ रही है तो इट्स मीन जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और geometric progression. A geometric sequence is a sequence where each number is obtained by multiplying the previous number by a constant by multiplying the previous term by a constant number called the common ratio. If the sequence start from index 1, अगर आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम इंडेक्स 1, उस केस में आपके पास जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एन इज इक्वल टू ए वन लाइक फर्स्ट टर्म आर की पावर एन माइनस वन. आपके पास आर की पावर एन माइनस वन कब होगी, जब आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम इंडेक्स 1. इस केस में जब आप एन को, अब आपके पास ए वन क्या फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है तो आप एन को क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे. जब आपके पास एन 2 होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए वन आर. जब आप एन को 3 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एन आर स्क्वायर. इस केस में आपके पास क्या होता है, जब आप n को 1 पुट करेंगे तो आपके पास ए वन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर 1 माइनस 1 0 आर की पावर 0 इक्वल टू 1. तो आपके पास इस केस में जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से. अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, ए वन आपके पास फर्स्ट टर्म, आर आपके पास कॉमन रेशियो और एन की वैल्यू आपके पास स्टार्ट हो रही थी 1 2 3 अप टू 1. अब यहाँ पर जब आप एन को 1 पुट करेंगे, ए वन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर 1 माइनस 1, तो आपके पास क्या आ जाता है, आर की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, तो ए वन इज इक्वल टू 1. फिर आप एन को जब 2 पुट करते हैं, ए टू इज इक्वल टू ए वन आर. ए थ्री के केस में ए थ्री इज इक्वल टू ए वन आर का स्क्वायर. आप ए वन आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म है. फिर आपके पास ए फोर इज इक्वल टू ए वन आर क्यूब. अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल ए वन आपके पास फर्स्ट टर्म, ए वन आर सेकेंड टर्म, ए वन आर स्क्वायर आपके पास थर्ड टर्म, ए वन आर क्यूब आपके पास फोर्थ टर्म अप टू सो ऑन. अब नेक्स्ट है आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस व्हेन इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0. अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के केस में जो इंडेक्स है वो आपके पास स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो उस केस में आपके पास क्या आता है कि सम टाइम्स सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 इंस्टेड ऑफ 1 द सीक्वेंस बिकम. जब आपके पास जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा होगा 0 से, तो इस केस में जो आपके पास सीक्वेंस होगा वो आपके पास क्या है, ए नाट ए वन ए टू ए थ्री अप टू 1. अब यहाँ पर ए नाट आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, ए वन आपके पास सेकेंड टर्म है, ए टू आपके पास थर्ड टर्म है और ए थ्री आपके पास क्या है, फोर्थ टर्म है. ये टॉपिक मैंने इसलिए सेपरेटली करवाया है कि आपके पास जो एक्सरसाइज 4.4 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें जो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हुए आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को जो सॉल्व करते हुए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला यूज़ करें, उसमें आप इंडेक्स 0 से ले रहे हैं. अब यहाँ पर जो सीक्वेंस है इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास ए नाट है, जो सेकंड टर्म है वो ए वन है, जो थर्ड टर्म है वो ए टू है अप टू 10. इन दिस केस अब आपके पास जो करेक्ट जनरल फॉर्म इसकी आ जाती है वो आपके पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए नाट आर की पावर 1 आर की पावर एन. इस केस में जो आपके पास इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से. ए नाट आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म, एन आपके पास क्या आ जाती है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एन आपके पास क्या होता है कि एन की वैल्यू स्टार्ट यहाँ पर इस केस से कहाँ से हो रही है, यहाँ पर एन की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से. ए नाट आपके पास फर्स्ट टर्म है, आर आपके पास कॉमन रेशियो और एन की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. अब आप इसी फार्मूला में एन को 0 पुट करेंगे तो आपके पास ए नाट इज इक्वल टू ए नाट आर की पावर 0, आर की पावर 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ए नाट इज इक्वल टू ए नाट. फिर जब आप एन को 1 पुट करेंगे, ए वन इज इक्वल टू ए नाट आर, ए टू इज इक्वल टू ए नाट आर स्क्वायर. अब यहाँ पर इस जब आपके पास इंडेक्स स्टार्ट हो रहा था 1 से, तो उस केस में आर आपके पास एक पावर कम होती है. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ये सेकंड टर्म है तो आपके पास है जस्ट ए वन आर, आर का जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास लीनियर है. थर्ड टर्म के केस में ए वन आर स्क्वायर. अब यहाँ पर देखें तो आपके पास आर की जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, ए नाट इज इक्वल टू ए नाट, ए वन इज इक्वल टू ए वन आर, सेकेंड टर्म है तो ए वन आर. फिर आपके पास यहाँ पर ए
2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो ए नाट है, सेकंड टर्म आपके पास ए नाट आर आ जाती है, सीक्वेंस वैसे ही मेंटेन होता है। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A1 आर है, थर्ड टर्म A1 आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी बात वही आ जाती है कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो ए नाट है, जो आपके पास सेकंड टर्म है वो आपके पास आ जाती है, यहीं से सेकंड टर्म आ जाती है आपके पास A1 इज इक्वल टू ए नाट आर, थर्ड टर्म आपके पास आ जाती है ए नाट आर। जब आप n को फर्स्ट n को 2 तो आपके पास वो थर्ड टर्म आ जाती है, मगर वो आपके पास आ जाती है ए नाट आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास है ए नाट, आपके पास क्या है ए नाट आर की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, तो ए नाट इज इक्वल टू ए नाट। A1 आपके पास आ जाती है सेकंड टर्म, वो आपके पास क्या है ए नाट आर की पावर 1। A2 आपके पास आ जाती है थर्ड टर्म, वो आपके पास है ए नाट आर स्क्वायर। A2 आपके पास यहाँ पर सॉरी A2 नहीं है, ये आपके पास है A3 और वो आपके पास है ए नाट आर क्यूब। वाई ए एन इज इक्वल टू ए नाट आर की पावर n-1 इज इनकोरेक्ट फ्रॉम इंडेक्स 0। आपके पास इस केस में ये टर्म क्यों इनकोरेक्ट है? बिकॉज क्योंकि जब आप ट्राई कर रहे हैं फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए नाट आर की पावर n-1, तो आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए नाट है, तो इसमें आप अगर n को स्टार्ट करेंगे 0 से तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है ए नाट इज इक्वल टू ए नाट आर की पावर 0-1, तो आपके पास क्या आ जाता है कि ए नाट इज इक्वल टू ए नाट डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पर आपके पास क्या विच इज़ नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के केस में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाइक वो इक्वल होती है ओरिजिनल फर्स्ट टर्म के, तो देयरफॉर दिस फार्मूला इज इनकरेक्ट व्हेन द इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। जब आपके पास इंडेक्स स्टार्ट होगा फ्रॉम 0 से तो उस केस में ए एन इज इक्वल टू ए नाट आर की पावर n, ये आपके पास करेक्ट फॉर्म है। आर की पावर n-1 कब होगी? जब आपके पास जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा होगा 1 से, और उस केस में जो फर्स्ट टर्म होगी वो A1 होगी। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ द सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम 1, जब आपके पास सीक्वेंस स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 से तो उस केस में जो करेक्ट फॉर्म है वो आपके पास के ए एन इज इक्वल टू A1 आर की पावर n-1, और जब आपके पास जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट हो रहा होगा 0 से तो ए एन इज इक्वल टू ए नाट आर की पावर n, और आल्सो या n को जब 1 पुट करेंगे तो A1 इज इक्वल टू ए नाट आर। अब आपके पास फॉर एग्जांपल ए नाट आपके पास 3 है, आर आपके पास 2 है, तो अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ए नाट 3 है, आर आपके पास 2 है, तो आपके पास जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो उस केस में आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए नाट आर की पावर n। अब यहाँ पर आपके पास n स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो सबसे पहले ए नाट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 0, वो आपके पास क्या था 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 3। फिर जब आप n को 1 पुट करेंगे n1 के केस में A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर n, जो सेकंड टर्म आ जाएगी वो आपके पास 6। n को जब 2 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, तो वो आपके पास क्या था 3 इंटू 4 12 24 48। If the index of a geometric sequence start from 0, the correct general term is वो आपके पास ये ए एन इज इक्वल टू ए नाट आर की पावर n। अब आपके पास जो हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आपके पास जो इंडेक्स है वो स्टार्ट किससे हो रहा है 0 से हो रहा है, इंडेक्स जो है वो आपके पास 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।